हम सबको अपनी ज़िंदगी में विनर बनना है। हम सबको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अचीव करनी है, हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें पैसा कमाना है, अच्छी लड़कियां अट्रैक्ट करनी है, हमें एक बेसिकली विनर बनना है। लेकिन काफ़ी लोग ये भूल जाते हैं कि विनर बनने के लिए पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम एक लूज़र हो। तुम्हें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि तुम एक लूज़र हो, और विनर बनने के लिए तुम्हें अपने लाइफ में इम्प्रूव करना होगा और लूज़र से विनर तक जाना पड़ेगा। आजकल काफ़ी लोग ना इस चक्कर में कि मेरे को विनर बनना है, मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, मेरे को वो चीज़ अचीव करनी है, इस चक्कर में ये भूल जाते हैं कि जो आजकल की सोसाइटी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी है तुमसे। सब चाहते हैं कि तुम ज़्यादा पैसा कमाओ, सब चाहते हैं कि तुम एक अच्छी बॉडी रखो, सब ये बोलते हैं कि इम्प्रूव कर, सभी बोलते हैं कि तू ज़्यादा कर, ये ज़्यादा कर, वो ज़्यादा कर। और इस चक्कर में तुम ये भूल जाते हो कि तुम उस एक्सपेक्टेशन को अचीव करने के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी अडेप्ट कर लेते हो एंटाइटलमेंट का। सबको हमें ये एडवाइस देता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें अचीव करनी है, हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें ज़्यादा पैसा कमाना है। लेकिन इस एडवाइस में ये दिक्कत है कि जब तुम सोचते हो कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, जब तुम सोचते हो मुझे ज़्यादा खुश रहना है ज़िंदगी में, तब कहीं ना कहीं तुम अपने दिमाग से अंदर पीछे ये बोल रहे हो कि इस समय मैं खुश नहीं हूँ, इस समय मेरे पास पैसा नहीं है। जब तुम किसी चीज़ को अचीव करने के टारगेट बनाते हो तो तुम अपने दिमाग से बेसिकली ये कह रहे हो कि वो चीज़ तुम्हारे पास अभी है नहीं। तुम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें एट दी एंड फ्री होना है, तुम्हें पैसा खर्च करके एक तरीके से हैप्पीनेस चाहिए। तो तुम अपने दिमाग को ये कह रहे हो कि तुम हैप्पी अभी नहीं हो। तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए ज़िंदगी में, तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो। तुमने एक गोल रखा है कि मेरे को कॉन्फिडेंस गेन करना है। इसका मतलब तुम्हें अपने दिमाग से ये कह रहे हो कि तुम अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो। एक अमीर बंदे को कभी भी अपना पैसा फ्लेक्स नहीं करना पड़ता, एक कॉन्फिडेंट बंदे को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस दिखाना नहीं पड़ता। उसी तरीके से अगर तुम भी हैप्पीनेस को चेस कर रहे हो, पैसे को चेस कर रहे हो, तो उसको चेज मत करो। पहले ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास हैप्पीनेस है पहले से ही, बस तुम उसको इम्प्रूव कर रहे हो। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम एक फ़ोन में या एक लैपटॉप या कंप्यूटर में देख रहे होगे। इसका मतलब तुम एक अच्छे खासे डिसेंट मिडिल क्लास फैमिली से हो कि तुम एक फ़ोन तुम अफोर्ड कर पा रहे हो, एक इंटरनेट कनेक्शन तुम अफोर्ड कर पा रहे हो। तो इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा है। लेकिन अगर इस मेंटेलिटी से तुम अगर चलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को पैसा कमाना है, कमाना है, कमाना है, बहुत ज़्यादा कमाना है, तो कहीं ना कहीं तुम बैक इन द माइंड अपने आप को ये बता रहे हो तुम्हारे पास पैसा अभी नहीं है। और उस चीज़ में एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तुम रखते हो जो तुम्हें एक अनहैप्पी पर्सन बनाता है। इस चक्कर में काफ़ी लोगों की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है और इस चक्कर में काफ़ी लोग डिप्रेशन, विक्टिम मेंटालिटी, डिनायल में चले जाते हैं। सबको ये लगता है कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मैं अच्छा नहीं हूँ। सोशल मीडिया ने काफ़ी आजकल एक ट्रेंड डाला है कि भाई सोशल मीडिया पर सब अपनी ज़िंदगी को दिखाते हैं कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरी इतनी अच्छी बॉडी है, मैं इतना खुश हूँ ज़िंदगी में। और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब करता है। तुम फिर उन चीज़ों को चेस करते हो कि मेरे को भी ये चीज़ें चाहिए, मेरे को भी ये चीज़ें अचीव करनी है, मेरे को भी सक्सेसफुल बनना है। उस चक्कर में तुम ये भूल जाते हो कि तुम जब किसी चीज़ को चेस करते हो तो अपने दिमाग को बैक इन द माइंड तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है। किसी भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस को पाना खुद में ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो तुम उसकी इच्छा रखते हो, ग्रीड रखते हो, और वो ग्रीड खुद में ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम सोचते हो कि जो मेरे पास अभी है मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन मेरे को बस ज़िंदगी में इम्प्रूव करना है, मेरे को थोड़ा और आगे बढ़ना है, वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जब तुम अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करोगे कि अभी मैं एवरेज हूँ, तो वो खुद में एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। जब तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो तुम उसके बारे में सोचते हो और तुम्हारा दिमाग कहता है कि तुम्हारे पास वो चीज़ अभी नहीं है। और इस चीज़ के बारे में सोचकर कि मेरे पास वो चीज़ अभी नहीं है, तुम और भी परेशान होते हो, तुम और भी डिप्रेशन में जाते हो। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। जब तुम किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचते हो और तुम सोचते हो कि भाई ये नेगेटिव चीज़ मेरे साथ हो रही है, बैक इन द माइंड तुम और ये सोचते हो कि यार ये नेगेटिव चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से और भी नेगेटिव एक्सपीरियंस। सच में अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ सक्सेसफुल बनना है, कुछ चीज़ अचीव करनी है, तो तुम्हें इस फीडबैक लूप से हटना पड़ेगा। और फीडबैक लूप से हटने का एक सिंपल तरीका है कि जो ऑथर ने भी बताया, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ। मतलब
एक ऐसी तरीका, एक ऐसा माइंडसेट जिससे तुम इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ही ध्यान दो और जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है उनसे तुम्हें फ़र्क ना पड़े। तुम्हें हमेशा अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चूज़ करनी होंगी, हमेशा तुम्हें चीज़ें चूज़ करनी होगी कि तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और हमें हमेशा नेगेटिव एक्सपीरियंस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो तुम्हारा प्रोग्रेस है, जो तुम्हारा प्रोसेस है, सिर्फ उससे ही फ़र्क पड़ना चाहिए, उसी में ही तुम्हें ध्यान देना होता है। तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसे नहीं चल सकते कि तुम किसी भी चीज़ से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम्हें किसी न किसी चीज़ पे तुम्हें ध्यान देना ही होगा इम्प्रूव करने के लिए। हम अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से हमें फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में। भाई उसने इंस्टाग्राम पे मेरी पिक्चर लाइक नहीं करी तो उससे फ़र्क पड़ता है। हमने स्टोरी के लगाई इंस्टाग्राम पे, उस पर व्यूज़ नहीं आए, उससे फ़र्क पड़ता है। ये लड़का या लड़की हम मेरे बारे में क्या सोच रही है, उससे फ़र्क पड़ता है। आज खाने में ये नहीं है तो उससे फ़र्क पड़ता है। जब इन चीज़ों से तुम्हें फ़र्क पड़ने लगेगा, छोटी छोटी चीज़ों से, तो तुम अपनी ज़िंदगी में ना ही इम्प्रूव कर पाओगे, ना ही तुम अपने गोल्स को या तुम जो सक्सेसफुल बनना चाहते हो वो हो पाओगे। हम अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें और जो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारी लाइफ में उस पर ध्यान दें। फ़र्क ना पड़ना ये नहीं होता कि हम किसी भी चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क ना पड़ना ये होता है कि हाँ, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनसे ही फ़र्क पड़ रहा है, उन पर ही हम ध्यान दे रहे हैं। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम हमेशा चूज़ करते हो कि तुम्हें किससे फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर तुम ये चूज़ करते हो कि मुझे इन छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ना चाहिए तो तुम अनहैप्पी, अनफुलफिल्ड रहोगे। अगर तुम ये चूज़ करते हो नहीं, मेरे को, मैं इन सबको इग्नोर करूँगा और जो बिगर पिक्चर है, जो प्रोग्रेस है मेरी, जो ज़िंदगी मैं अब चाहता हूँ उस पर मैं फोकस करूँगा, अपने चीज़ों पे फोकस करूँगा, तब तुम हैप्पीनेस को एक्चुअली एक्सेप्ट कर पाओगे, अपनी ज़िंदगी एक्सेप्ट कर पाओगे, तुम खुश रहोगे। तो इस चैप्टर में द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ बुक के डोंट ट्राई का मतलब यही था कि तुम्हें ट्राई नहीं करना है कि तुम बहुत ही अच्छे रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को चेस करो। तुम्हें ट्राई नहीं करना है कि तुम बहुत ही बड़ा आदमी बनो। तुम बस एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो, अपनी एवरेज चीज़ों को एक्सेप्ट करो और ध्यान उन्हीं चीज़ों पे दो जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी बदलेंगी, जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, ना कि फालतू की चीज़ है कि इसने ये मुझको पसंद करता है कि नहीं करता है, इंस्टाग्राम पे इतने लाइक्स आए, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So this was all about the chapter Don't Try of the book The Subtle Art of Not Giving an F. मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। Until then, see you.